नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन साहू। हमारे YouTube चैनल अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में हर साल लाखों मौतें सांप के काटने की वजह से होती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में 300 से अधिक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से 10 प्रजाति के सांप ही ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं और जिनके काटने से मौत हो सकती है। इनमें से 4 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके काटने से हमारे देश में ज्यादातर मौतें होती हैं। इसमें पहला नंबर पर है कोबरा, इंडियन कोबरा या भारतीय नाग, जिसे नाजा भी बोलते हैं। इसको आप आसानी से इसके फन के आकार से पहचान सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसके काटने से लकवा, सांस फूलना और मौत हो सकती है। दूसरा जो सांप है वो है क्रैत, या सामान्य भाषा में क्रैत बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे डंडा क्रैत, घोड़ा क्रैत के नाम से जाना जाता है। यह काला और भूरे रंग का होता है, जिसमें सफेद पट्टियां होती है। जो डंडा क्रैत होते हैं उसमें जो पट्टी होती है वो जोड़े में होती है। जो घोड़ा क्रैत है उसमें जो पट्टी होती है, सफेद पट्टी, वो जेट शेप में होती है। कि यह सांप इंसानों के पास जाता है, इसको इंसान की जो गंध है, जो गर्मी है, वो पसंद है और ये सोते हुए आदमी के बिस्तर में चढ़ जाता है और जैसे ही वह हमारे शरीर से टच होता है वह काट लेता है। और कई बार इसके काटने के निशान भी नहीं दिखते, क्योंकि इसका जो जहर वाला दांत है वो बहुत बारीक होता है, जो किसी कीड़े के काटने जैसा महसूस होता है और आदमी ये जान नहीं पाता कि उसे सांप ने काटा है, इसलिए वह इलाज नहीं करा पाता और इस कारण से इससे ज्यादा मौतें होती हैं। तीसरा जो सांप है वो है वाइपर। यह हल्का भूरे रंग का होता है, जिसमें काला या लाल रंग का धब्बा होता है और इसका जो मुंडी है वो तिकोना आकार का होता है। एक और सांप होता है, चौथा प्रजाति, जो वाइपर का एक प्रजाति है, जिसे सा स्केल्ड वाइपर बोलते हैं। वाइपर और सा स्केल्ड वाइपर हीमोटॉक्सिन होता है। इसके काटने से बहुत तेज दर्द, सूजन और रक्तस्राव हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जानते हैं कैसे पहचान करें कि हमको जहरीले सांप ने काटा है या बगैर जहरीले सांप ने काटा। जहरीले सांप होते हैं, वह जब काटता है तो आपको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 नुकीले दांतों के चुभने के निशान आपको दिखेंगे। इसके साथ साथ चबाने वाले दांतों के निशान भी आपको दिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो दिखाई दे, लेकिन किसी किसी कंडीशन में दिख भी सकते हैं। ये आपको पता नहीं है कि कौन से सांप ने काटा है। कई बार अंधेरे में ऐसा होता है कि सांप दिखता नहीं है, तो कोई किसी भी प्रकार का सांप यदि आपको काटता है, आपको सीधे सरकारी अस्पताल जाना है। अब आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो यदि आपको न्यूरोटॉक्सिन सांप ने काटा है, जैसे कि कोबरा हो गया या क्रैत हो गया, तो काटे वाले स्थान पर तेज दर्द, सूजन, ब्लीडिंग इत्यादि देखने को मिल सकता है और जैसे जैसे जहर शरीर में फैलता है तो उसके साथ लकवा, सांस फूलने की तकलीफ भी हो सकती है। और यदि मरीज को एंटीवेनम नहीं मिला समय पर तो 45 मिनट के अंदर में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो हीमोटॉक्सिन सांप है, जैसे वाइपर या साइज स्केल्ड वाइपर है, उसके काटने से काटे हुए स्थान पर तेज दर्द होगा, सूजन होगा, ब्लीडिंग होगा और इसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों से भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि यह जो रक्त जमने की जो प्रक्रिया है उसको खत्म कर देती है, जिसके वजह से ब्लीडिंग होता है लगातार, थक्का नहीं जमता और इस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब आइए जानते हैं सांप के काटने पर क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि सांप के काटने पर क्या करें। यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो सबसे पहले तो उसको शांत रखें, उसे हिलाएं डुलाएं नहीं और उसको बाईं करवट में लेटाकर दाहिने पैर को मोड़ दें और जो काटा हुआ अंग है उसको हाथ से नीचे रखें। सर्पदंश वाले स्थान पर यदि व्यक्ति ने कोई चीज पहना हुआ हो, जैसे कि जूता, आभूषण, कड़ा, पायल वगैरह, घड़ी वगैरह, तो उसको निकाल दें और सांप काटे हुए व्यक्ति को तुरंत नजदीक के सरकारी अस्पताल, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में पहुंचाएं। वहां पर एंटी स्नेक विनम ASV उपलब्ध होता है, जो कि MBBS डॉक्टर की निगरानी में लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। अब आइए जानते हैं सांप के काटने पर क्या न करें। तो सांप के काटने पर व्यक्ति को हिलाएं डुलाएं नहीं, उन्हें डराएं नहीं
क्योंकि यदि व्यक्ति डरेगा तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे कई बार हार्ट अटैक से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। और दिल की धड़कन बढ़ने से हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है, जिससे शरीर में जहर जल्दी जल्दी फैलता है। काटे हुए स्थान पर किसी भी प्रकार का दवाई या साबुन वगैरह न लगाएं, न ही काटे हुए स्थान पर चीरा लगाएं, न ही उसे मुंह से चूसने या सिरिंज से खींचने जैसा काम न करें। काटे हुए स्थान पर पट्टी न बांधें। कई बार लोग जहर मत फैले करके वहां पर कसकर पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिससे कि जो काटा हुआ अंग है उसमें गैंग्रीन होने की संभावना रहती है। तो ऐसा न करें। झाड़ फूक के चक्कर में न रहें या किसी प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का उपयोग न करें। मरीज को पीठ के बल न लिटाएं, इससे श्वास रुक सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। काटे हुए अंग को हिलाए डुलाए नहीं। सांप के काटने से कैसे बचा जाए? तो सबसे पहले तो घर पर रखने वाले सावधानी, जैसे कि घर पर कचरा जमा करके न रखें, ईंट पत्थर लकड़ी वगैरह का ढेर न रखें, चूहों को न आने दें, चूहे के जो बिल है उसको बंद कर दें, अंधेरे स्थान पर न जाएं। जूतों वगैरह को उपयोग करने से पहले देख लें, कई बार जूते में भी सांप घुसा होता है। ऐसे कोई खोखले चीज है जिसको उपयोग करने से पहले देख लें कि कहीं उस पर सांप घुसा तो नहीं है। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो अंधेरे में न जाएं, टॉर्च लेकर जाएं। यदि आप खेत खलिहान में हैं तो पैर को पटक पटक कर चलें, एक डंडा रख लें और डंडा से सामने के एरिया को टटोलें, उसके बाद चलें। पैरावट घास वास या लकड़ी उठाते समय बगैर देखे हाथ को अंदर न डालें। हमें जूते पहनकर चले। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।